Assalamu alaikum dear students, my name is Hina Shaukat and I am your class 9th chemistry teacher. आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक 4.5.2 which was covalent compounds और स्पेसिफिकली आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 4.5.3 एज वेल which is coordinate covalent compounds. स्टूडेंट्स, एज यू नो हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक 4.5. इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिड डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड्स व्हिच वाज आवर टॉपिक 4.5.2 और हमने उसमें देखा कि व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, देयर डेफिनेशन, देयर एग्जांपल्स और देयर प्रॉपर्टीज इन डिटेल। और साथ ही साथ हमने सीखा कि आखिर उन प्रॉपर्टीज़ के पीछे रीज़न क्या है। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा वही टॉपिक विच इज़ 4.5.2 अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड्स। लेकिन अब के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स जो कि हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। इनको पोलर या फिर नॉन पोलर कंपाउंड्स भी कहा जाता है। अगर नॉन पोलर कंपाउंड लिखा होगा या फिर पोलर कंपाउंड लिखा होगा तो इसका मतलब यही है कि वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है या फिर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। जैसा कि नाम ही टॉपिक का रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ हमें दो डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स पढ़ने पड़ेंगे, पोलर और नॉन पोलर। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट पोलैरिटी इन अ केमिकल बॉन्ड इज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स। यानी कि पोलैरिटी आती ही कब है? पोलैरिटी किसी भी मॉलिक्यूल में तब आती है जब उसको बनाने वाले एटम्स उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। अब अगर बात करें हम पोलर कंपाउंड्स की, तो पोलर कंपाउंड्स तभी बनते हैं जब उनमें पोलैरिटी आए, यानी कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से कुछ थोड़ा सा चार्ज आ जाए, जिसे हम कहते हैं पार्शियल चार्ज, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा साइंस के साथ। अब अगर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को हम मेजर करते हैं पॉलिंग स्केल से। यस, पॉलिंग इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। उसने एक स्केल डिज़ाइन किया था जिसका नाम है पॉलिंग स्केल, और उस स्केल के अकॉर्डिंग उसने हाईएस्ट वैल्यू दी फ्लोरीन को विच इज़ 4। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 4, जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, यानी कि फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि फ्लोरीन की टेंडेंसी है सबसे ज़्यादा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। तो अब अगर फ्लोरीन की 4 है तो बाकी सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फाइंड की जा सकती है बाय कंपेयरिंग इट विद फ्लोरीन। अब अगर बात करें प्रॉपर्टीज की पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की, तो चूंकि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में होते हैं 2 पोल्स और नॉन पोलर्स में कोई पोल्स नहीं होते, यानी कि हम कह सकते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में कोई चार्ज नहीं होगा, उसमें किसी भी किस्म की पोलैरिटी नहीं आएगी, पोल्स डेवलप नहीं होंगे। तो जब 2 कंपाउंड्स में फ़र्क है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी फ़र्क होगा यकीनन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पोलर कंपाउंड्स को डिटेल में। पैटर्न हमारा वही रहने वाला है जो हमने आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड को स्टडी करते हुए देखा था। फर्स्ट ऑल द टाइम यू नीड टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। यहाँ हम बात कर रहे हैं पोलर कंपाउंड्स की। डेफिनेशन इज a compound having polar molecule is called polar compound. It's a very simple definition, लेकिन choice of words must be accurate और आपका sentence structure proper होना चाहिए। definition चाहे जितनी भी आसान क्यों ना हो, आपको proper words use करके ही उस definition को लिखना है। a compound having polar molecule is called polar compound. अब अगर बात करें examples की, तो एक बात तो तय है कि पोलर कंपाउंड्स तभी बनेंगे जब 2 मुख्तलिफ तरह के एटम्स कंबाइन होंगे। When different types of atoms they are going to combine together, they will form polar compounds. अब डिफरेंट तरह के एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से ही तो पोलर कंपाउंड्स बनते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl hydrogen chloride which is hydrochloric acid, H2O which is water, NH3 which is ammonia and many more polar compounds are present. आप देख सकते हैं कि इन सारे के सारे कंपाउंड्स में दो मुख्तलिफ तरह के एटम्स इन्वॉल्व हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.2 और अगर बात करें फ्लोरीन की तो वो है 4। इसी तरह हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू तो है 2.2 लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 3.2। So you can see that there is some difference between the electronegativities in all these polar compounds. अब चूंकि हम जानते हैं कि पोलर कंपाउंड्स किस तरह से होते हैं और किस तरह से बनते हैं, तो अब नजर डालते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। पोलर कंपाउंड्स usually dissolve in water. I have used the word usually, मतलब आम तौर पे पोलर कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। अगर बात करें एक्वस सोल्यूशन की, तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोलर कंपाउंड वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद वाटर। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कोई सी भी एक चीज होना जरूरी है, या तो इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल हों फ्रीली मूविंग या फिर आपके पास आयंस अवेलेबल हों, आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो फ्रीली अवेलेबल हैं तो फिर ही वो चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। अब अगर बात करें पोलर कंपाउंड्स की, तो हम जानते हैं कि पोलर कंपाउंड्स में पोलैरिटी आ जाती है। पोलैरिटी आने का मतलब उस पे चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और उस चार्ज की वजह से, पोलैरिटी की वजह से वो वाटर के साथ रिएक्ट करके आयंस बना देते हैं। और जब पोलर कंपाउंड्स आयंस बनाएंगे सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। सो ये थी दो प्रॉपर्टीज जो कि थी पोलर कंपाउंड्स के लिए, कि एक कि ये वाटर में यूजुअली सॉल्युबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है। जी हाँ, वाटर भी तो बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस है, और हाइड्रोजन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो इससे ये पता चलता है कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, यानी कि उसमें भी पोल्स होते हैं। सो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक तरह की चीजें ही एक तरह की चीजों को डिसॉल्व करती हैं, तो इसी तरह वाटर भी डिसॉल्व कर लेगा ज्यादातर पोलर कंपाउंड्स को। अब अगर बात करें हम नॉन पोलर कंपाउंड्स की, सो वी विल स्टार्ट ऑन द सेम पैटर्न जैसे हमने किए पोलर कंपाउंड्स। सबसे पहले नजर डालते हैं डेफिनेशन की तरफ। अ कंपाउंड हैविंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड नॉन पोलर कंपाउंड, यानी कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि नॉन पोलर है, यानी उसके पोल्स डेवलप नहीं होते, यानी कि उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई चार्ज नहीं आता, तो वो होगा नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स की तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर क्लोरीन के साथ मिलेगा तो वो होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि जब एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम से मिलेगा तो इसका ये मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, दो एक तरह के ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे तो उसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई फर्क नहीं है। सो पोलर चीज बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो वो हमेशा बनाएंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूल हो कंपाउंड का, रिमेंबर व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। जी हाँ, सो जब आप नॉन पोलर कंपाउंड की एग्जाम्पल लिखेंगे तो उसमें आपको सेम एटम्स यानी कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मेंशन नहीं करने। सो नजर डालते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। CO2 which is carbon dioxide, you can clearly see that carbon and oxygen, there are two different types of atoms, मगर ये है नॉन पोलर। अब आप कहेंगे इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो फिर ये नॉन पोलर कैसे हो सकते हैं? जरूरी नहीं कि हमेशा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको हेल्प करे इन आइडेंटिफिकेशन। समटाइम्स एक और चीज भी इन्वॉल्व होती है।
अगर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ध्यान से, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों पे ऑक्सीजन है और बीच में है कार्बन। तो जब ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, दूसरा ऑक्सीजन भी यही करेगा, और दो ऑपोजिट साइड पे होने वाली फोर्स जो कि दोनों ऑक्सीजन एटम अपनी अपनी जगह लगा रहे हैं, वो कैंसल आउट हो जाएगी। और उसके कैंसल आउट होने से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होगा। आई नो कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है आपके लिए, और इसकी एग्जाम्पल चैप्टर में डिटेल में डिस्कस भी नहीं की गई, लेकिन आपको इसके एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है कि आखिर दो डिफरेंट तरह के एटम्स कंबाइन होके भी कोई चीज़ नॉन पोलर कैसे रह सकती है। इसी तरह मिसाल है CH4 की, विच इज़ मीथेन। इट्स अ मीथेन गैस। इसमें कार्बन अटैच है 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। अब ये 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं पार्शली पॉजिटिव अगर इन पे चार्ज आए, और कार्बन होगा पार्शली नेगेटिव इन दिस केस। अब होगा क्या, चूंकि चारों हाइड्रोजन्स कार्बन की सराउंडिंग में मौजूद हैं, तो वो भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे, और उस कैंसलेशन की वजह से जो नेट चार्ज रह जाएगा वो जीरो होगा, यानी कि नो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, चीज़ होने वाली है नॉन पोलर। इसी तरह एग्जाम्पल है बेंजीन की, विच इज C6H6। फिर एग्जाम्पल है CCl4 की, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं और ये सारे के सारे नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि राइट डाउन सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो आप सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वो सब होंगे नॉन पोलर, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब चूंकि हम जानते हैं कि नॉन पोलर कंपाउंड्स कैसे होते हैं और ये कैसे बनते हैं, अब नजर डालते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे। नॉन पोलर कंपाउंड्स दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब नॉन पोलर कंपाउंड में तो किसी किस्म का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कोई आयन प्रेजेंट नहीं है, कोई पार्शियल चार्ज भी प्रेजेंट नहीं है। सो जब कोई आयन या कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं कर सकते। जी हाँ। और अगर बात करें सॉलिबिलिटी की, तो जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉलेबल भी नहीं होंगे। सो जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो सॉलेबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, जो कि नॉन पोलर होंगे। फॉर एग्जांपल ईथर, एल्कोहल, एसीटोन और इस तरह की चीज़ें। सो नॉन पोलर कंपाउंड्स यूजुअली वाटर में सॉलेबल नहीं होंगे। ये तो थे हमारे पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स, जिसमें हमने देखा उनकी डेफिनेशन की तरफ, उनकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया, उनकी फॉर्मेशन को डिस्कस किया और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। अब हम चलते हैं टॉपिक 4.5.3 की तरफ, जो कि है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो अब हमने पढ़ी थी तीसरी टाइप केमिकल बॉन्ड की, विच वाज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब जिन कंपाउंड्स के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनको हम कहने वाले हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। सो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन ही करनी है, और डेफिनेशन क्या होगी? कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स इन देम आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब अगर बात करें इनकी फॉर्मेशन की, तो वी नो दैट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स दे आर फॉर्म्ड व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ओनली वन एटम, और वो एटम भी होना चाहिए किसी मॉलिक्यूल का पार्ट, और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया जाएगा वो होगा लोन पेयर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। यानी कि हमने एग्जांपल डिस्कस की थी अमोनिया की, कि अमोनिया प्रोटॉन के साथ यानी कि हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करता है, बिकॉज अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है ना उसके पास एक लोन पेयर होता है। सो दैट लोन पेयर इज गोइंग टू बी डोनेटेड टू द हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन और अमोनिया इन दोनों की नीड सेटिस्फाई होंगी और अमोनिया और हाइड्रोजन बनाएंगे अमोनियम रेडिकल। सो ये तो थी एक जनरल डिस्कशन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। अगर देखा जाए तो कोवेलेंट कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स, इनमें कोई खास फर्क नहीं है। खास फर्क इन दैट सेंस कि दोनों में ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इन्वॉल्व नहीं है,
और जो मेटालिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज थी वो भी फॉलो नहीं हो रही. सो इट इज वेरी क्लोज टू द कोवलेंट बॉन्ड, बट द डिफरेंस इज इन कोवलेंट कंपाउंड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय बोथ एटम्स इन्वॉल्व्ड, यानी कि दोनों ही शेयर करते हैं और इसको हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग. लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स में म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, शेयरिंग इज डन बाय वन एटम. तो इस केस में प्रॉपर्टीज वुड बी क्लोज टू कोवलेंट कंपाउंड्स. सो वी कैन से दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स आर मोस्टली सिमिलर टू दोज ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स. Now, as their nuclei in these compounds are held by the shared pair of electrons, therefore they do not form ions in water. चूंकि न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट भी करते थे, सो दे विल नॉट फॉर्म आयंस इन वाटर. नाउ ड्यू टू देयर कोवलेंट नेचर दे फॉर्म सोल्यूशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. जैसे हमने पढ़ा कि डिसोल्यूशन का एक रूल है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसी चीज़ ही अपने जैसी चीज़ में डिसॉल्व होती है. तो चूंकि ये हैं नॉन पोलर, तो इसमें क्या होगा कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉलेबल होंगे और बहुत ही कम अमाउंट होगी, वेरी वेरी स्लाइटली सॉलेबल इन वाटर, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर एक पोलर चीज़ है, एक पोलर कंपाउंड है जिसमें पोल्स होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है. तो उन पोल्स की वजह से जो वाटर है वो पोलर कंपाउंड्स को ही अच्छे से डिसॉल्व करता है. अब अगर बात करें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो ये रिजिड कंपाउंड्स होते हैं, थोड़े हार्ड कंपाउंड्स होते हैं, और दीज कंपाउंड्स दे फॉर्म डाइपोल. डाइपोल कैसे बनाएंगे? क्योंकि एक ही एटम ने शेयर किया हुआ है बॉन्डेड पेयर. तो इससे पता चलता है कि एक साइड पे प्लस और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज जो कि पार्शली होगा लाया जा सकता है. तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स दे फॉर्म डाइपोल. मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसे लिखने में कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स को, और साथ ही साथ हमने देखा कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज को. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अब आप अगर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आता है या किसी चीज़ की रीज़न पूछी जाती है तो आप इजीली उसका आंसर कर सकेंगे. हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे मेटल्स, यानी कि वो होगा हमारा टॉपिक 4.5.4. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.